सुधाधारा सारै चरणयुगलान्तर्विगलितै प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसा अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्ययुष्टवलयं स्वामात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुंडे कुहरिणी। ये जो 10वां श्लोक है, ये माँ एक बार सहस्त्रार पर जाती हैं। जब हम समाधिस्थ होते हैं तो सहस्त्रार में माँ वहीं रहती कुंडलिनी रूप में। पूरी शक्ति, डेली में क्या होता है, हमारी शक्ति का व्यय होता है। हम बात कर रहे हैं तो शक्ति व्यय हो रही है, हम काम कर रहे हैं तो शक्ति व्यय हो रही है, हम सोच रहे हैं तो शक्ति व्यय हो रही है। लेकिन जब हम साधना में रहते हैं तो हम इस शक्ति को खर्चा नहीं करते। हम एक जगह बैठे तो धीरे 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 ये शक्ति चढ़ते 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 सहस्त्रार तक आ जाती है। जिसके सहस्त्रार तक एनर्जी आ गई, फिर केवल इतना पोर्शन एक्टिव होता है, बाकी का पूरा पोर्शन सुप्त, समझ में नहीं आता है बॉडी है कि नहीं। तो वहाँ जितनी देर आप समाधि में हैं, आप समाधि में हैं, आप उस आनंद में रहेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हमेशा समाधि में नहीं रहता। ये वाली समाधि जो कह रही हूँ, सहस्त्रार वाली समाधि, तो फिर जब थोड़ी देर के बाद फिर वो जो है यहाँ तक समाधि का अनुभव किया, फिर थोड़ी देर के बाद समाधि टूटती है, फिर वो शक्ति जो है वापस आपको नीचे आकर के मूलाधार में बैठ जाती है। मूलाधार में बैठेगी तो ही आप उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे, तो ही फिर सारा संसार का प्रपंच होगा। तब तक प्रपंच होगा जब तक आपके पूर्व जन्मों का जो भी लेखा जोखा बाकी है इस शरीर के द्वारा, जो एक्सचेंजेस बाकी हैं, वो तो आपको करने पड़ेंगे। तो कई बार लोगों को लगता है अरे अब तो हमको सिद्धि मिल गई है, सिद्धि मिल गया तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। रियलिटी इज़ डिफरेंट। प्रपंच कर तो समाधि आप एक्सपीरियंस करोगे, मन से भले आप छूट जाओगे संसार से, मन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो आपके जो प्रारब्ध के जितने कर्म हैं जो इस शरीर से आपको भोगना है, वो आपको भोगने के बाद जब आप शरीर छोड़ोगे तभी माँ के श्रीनगर में आप पहुँचोगे। तो ये एक जर्नी है। सेम टाइम आप स्पिरिचुअल होगे और सेम टाइम आप इस संसार में भी रहोगे। जय माँ, जय श्री कृष्णा।